Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Healing Mindset with Alina Bhatt. आज का हमारा टॉपिक है बी एनर्जी ऑब्जर्वर बट नॉट एन एनर्जी अब्जॉर्बर। इसका क्या मतलब है? चलिए आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जो नेगेटिव पीपल होते हैं उनके पास हमेशा नेगेटिव एनर्जी होगी और पॉजिटिव के पास पॉजिटिव। ये एनर्जीज कैसे डिलीवर होती हैं? आपको पता है हर इंसान के पास एनर्जी है, हर इंसान एनर्जी से बना है। तो हर इंसान अपने साथ एक एनर्जी कैरी करता है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब मेरा मेन मकसद क्या है कि आपने कभी भी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करनी, आपने हमेशा एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। लाइक आपने किसी दूसरे पर्सन की नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करना, आपने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को ही अब्सॉर्ब करना है। अब आपने नेगेटिव एनर्जी को कैसे अब्सॉर्ब नहीं करना? सो मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अब एक इंसान है, उसके साथ दिन में कुछ बुरा हो गया। अब जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके पास नेगेटिव एनर्जी होगी। अब जब उसके पास नेगेटिव एनर्जी है, जिस इंसान के पास नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमेशा इस एनर्जी को डिलीवर करना चाहता है। वो खुद तक की एनर्जी नहीं रखता, वो इस एनर्जी को किसी न किसी तरीके से डिलीवर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे पास अभी फ़िलहाल पॉजिटिव एनर्जी है। अब मेरी सराउंडिंग में ही मेरे जानने वाले, मेरे करीबी मुझे कैसे मेरे तक कैसे नेगेटिव एनर्जी को डिलीवर कर सकते हैं और बिना मुझे पता चले। लाइक मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, मेरे पास एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन अब कैसे कोई भी मेरी एनर्जी को कैसे नेगेटिव कर सकता है? ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आपने बहुत गौर से सुनना है इसे। मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी है, मेरे कोई जानने वाला है, कोई दोस्त ही है, उसके पास इस वक़्त नेगेटिव एनर्जी है। उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में कुछ बुरा ही हुआ है। अब वो मेरे पास आएगा, वो मेरे तक नेगेटिव एनर्जी डिलीवर करना चाहेगा, बिकॉज़ जिसके पास नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो कहते हैं कि बस मैं ही क्यों नेगेटिव रहूँ, मैं दूसरों को भी नेगेटिव करना चाहता हूँ। वो जब जिसके पास नेगेटिव एनर्जी होगी, वो मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा कि मेरे साथ आज ये हुआ और ये सब तुम्हारी वज़ह से हुआ। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है, मुझे इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है, जब बस उसने मुझे ब्लेम कर दिया। और जब वो मुझे ब्लेम करेगा, अगर मैं एनर्जी अब्ज़ॉर्बर हुई तो मैं फुली नेगेटिव हो जाऊँगी। मैं उससे लड़ूँगी कि जब मैं उससे लड़ाई करूँगी, बहस करूँगी, मज़ीद बहस होगी, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, मुझे पता भी नहीं चलेगा और वो नेगेटिव एनर्जी मुझ तक डिलीवर हो जाएगी। और जब वो जाएगी, जब वो जगह छोड़ेगी या जो वो जगह मैं छोड़ूँगी, तो मुझे आइडिया भी नहीं होगा कि मेरा मूड किस कदर बदल गया है, मेरी एनर्जी किस कदर बदल चुकी है, मैं पॉज़िटिव से कैसे नेगेटिव हो गई हूँ और इस चीज़ का मुझे आइडिया भी नहीं है। यही चीज़ें हैं जिन पर आपने गौर करना है कि आपने अपनी एनर्जी को हमेशा पॉज़िटिव रखना है, आपने नेगेटिव एनर्जी कभी अब्ज़ॉर्ब नहीं करनी। आपको उस टाइम क्या करना चाहिए जब आप तक नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, आपको पता चल जाता है कि एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो आपने इस चीज़ का अंदाज़ा खुद करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे नेगेटिव एनर्जी मिल सकती है, लीव द प्लेस, लीव द सिचुएशन, लीव दैट पर्सन। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये हालात फिर ठीक हो जाएँगे, लेकिन आप अगर नेगेटिव हुए, आपकी एनर्जी अगर नेगेटिव हुई, तो आप भी लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप लोगों को हर तरह का जो आप आपसे जुड़ा हुआ इंसान है, आप उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। बिकॉज़ नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, वो टिकती नहीं है। उसको बस होता है कि मैंने किसी न किसी तरीके से डिलीवर होना है। तो आपने क्या करना है, आपने बस आज से अपनी ज़िंदगी में ये जानना है कि नेगेटिव एनर्जी कौन-सी है और मुझे उससे कैसे बचना है। आपने बस उस एनर्जी को ऑब्ज़र्व करना है और उससे लेसन लेना है कि मैं इस मुझे इस सिचुएशन से क्या लेसन मिला है। लेकिन आपने कभी भी एनर्जी को ऑब्ज़ॉर्ब नहीं करना। आपने कभी भी इस चीज़ पे ज़ोर नहीं डालना, सोचना नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप सोचें ना इस चीज़ को ये सोचें कि वो इंसान पहले ही दुखी है। वो इंसान दुखी है और वो अपना दुःख आप तक डिलीवर करना चाहता है। अब ये आप पर है कि आप उसके दुःख को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपने अपने दिमाग, अपने दिल पर एक ऐसी खिड़की बनानी है, एक ऐसी विंडो बनानी है, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ें आप तक अंदर आ सकें। लाइक नेगेटिव एनर्जी जब आप तक आने लगे तो वो विंडोज़ क्लोज़ हो जाएँ। पॉज़िटिव एनर्जी को आपने हमेशा एक्सेप्ट करना है, आपने हमेशा अच्छी-अच्छी एनवायरनमेंट में रहना है, अच्छी गैदरिंग में बैठना है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव एनर्जी होगी। लाइक आप सोच भी नहीं सकते कि एनर्जीज़ किस तरीके से हमें कंट्रोल कर सकती हैं।
अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है, आप नोट करेंगे आपका मूड बहुत अच्छा होगा, आप अपने जानने वालों, अपने इर्द-गिर्द हर किसी को फ़ायदा पहुँचाएँगे, खुशियाँ बाँटेंगे, हँसते-मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आप तक आएगी, वो कहीं न कहीं से डिलीवर होकर आप तक आएगी। आपका कसूर तब बनेगा जब आप जानते-बूझते वो नेगेटिव एनर्जी एक्सेप्ट करेंगे। अब आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। सो अगर आप ये जानते-बूझते नेगेटिव एनर्जीज़ एक्सेप्ट करेंगे, तो ये जान लें कि आप अपनी जान पर ज़ुल्म करेंगे। बिकॉज़ अगर आपके पास किसी तरह का इल्म आ गया, इल्म होने के बावजूद आप उस चीज़ पर अमल नहीं करेंगे, तो नुकसान आपने खुद उठाना है। सो आज से काइंडली अपनी एनर्जीज़ की हिफ़ाज़त करें। आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। आप बहुत कीमती हैं। अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव गैदरिंग हर तरह की नेगेटिविटी से दूर करें और हमेशा पॉज़िटिविटी की तरफ चलें। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद क्यूरीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।